हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैजिक। उसमें हम देखेंगे चैप्टर 6 फन विथ गिव एंड टेक। उसमें बात करेंगे हम पेज नंबर 86 पे। आगे हम अगले वीडियो में देखे थे, वो वीडियो में हम पेज नंबर 86 पे स्टार्ट करेंगे। मेंटल मैथ्स मीन्स हमारा गणित और मेंटल मीन्स मौखिक। तो वहाँ पे फर्स्ट ए दिया है, क्रॉस करके दिया है 80 - 35 इज इक्वल टू 45। 45 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 35 मीन्स 30 प्लस 5 मीन्स 35। तो 45 प्लस 35 कितना आंसर आएगा? 80 80। हम वहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। 45 प्लस 35 0 1 4 4 8 80 आंसर आया। 45 प्लस 35 80। 80 माइनस 35 इज इक्वल टू 45। तो 80 माइनस 30 का 2 पार्ट, 30 प्लस 5 मीन्स 35। तो 80 माइनस 30 माइनस 5, तो 50 माइनस 5 तो 45। तो आंसर मिल गया 45। हम बी नंबर में भी देखेंगे। 50 दिया है, वहाँ पे आंसर भी 50 दिया है। तो वहाँ पे क्या होगा? 75 माइनस 50 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 75 माइनस 20 माइनस 50। तो 5 और 7 में से 5 नहीं तो 2। तो वहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 25। 75 इज इक्वल टू 50। तो 70 में से कितने माइनस करेंगे तो वहाँ पे हमको 50 आंसर मिलेंगे। तो 25 माइनस करेंगे तो 50 आंसर मिलेंगे। तो हम वहाँ पे भी करते हैं 70 माइनस 25, तो 0 और 5 50 मिल गया। वहाँ पे 50 प्लस 25 वहाँ पे हम करेंगे 50 प्लस 25 5 और 7। तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा? 75। देन सी 110 माइनस 60। वहाँ पे कितना आंसर आएगा? 110 में माइनस 60 तो कितना आंसर आएगा? 0। वहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे 10 प्लस 1 11 11 माइनस 6 11 माइनस 6 5। तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा? 50। 50 प्लस 60 तो 110। कितना आंसर आएगा? 110। देन डी 320 माइनस 120 तो कितना आंसर मिलेगा? 200। कैसे हम वहाँ पे करते? 320 माइनस 120 0 0 2 तो 200 मिल गया। तो वहाँ पे हमको 120 दिए है और वहाँ पे 320 दिए, तो वहाँ पे कितना आंसर आएगा? तो हमको कैसा करना पड़ेगा? 320 माइनस 120 तो 200 मिला। तो वहाँ पे हम 200 करेंगे 200। तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 320। पता चल गया कैसे आंसर लाया हमने? तो आपको पता चल गया कि 200 प्लस 120 तो 300 इज इक्वल टू 320। 320 माइनस 120 इज इक्वल टू 200। तो आपको डी तक पता चल गया। देन नाउ
प्रैक्टिस है, क्या है, प्रैक्टिस है। तो हम फर्स्ट नंबर का देखेंगे। इंदुस पेंसिल इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। इंदु की पेंसिल कितनी लंबी है, 50 सेंटीमीटर। ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ज्योति की पेंसिल कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 8 सेंटीमीटर। वोज पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर। किस दोनों में से किसकी पेंसिल ज्यादा लंबी है और कितनी 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 ज्यादा लॉन्गर है। ज्योति की पेंसिल और इंदु की पेंसिल में से लंबी पेंसिल कितनी है वो ढूंढना है, और लंबी है लेकिन कितना सेंटीमीटर लंबी है वो भी ढूंढना है। तो हम लिखते हैं तो फर्स्ट इंदुस पेंसिल is equal to 50 centimeter. Indu's pencil is equal to 50 centimeter. Then Jyoti's pencil is equal to 8 सेंटीमीटर। तो वहां पे माइनस करना। 50 में से 8 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, कितना आंसर आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इंदु की पेंसिल 50 सेंटीमीटर है और ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर। तो 8 स्मॉलेस्ट नंबर है और 15 बिगेस्ट नंबर है। तो कितनी पेंसिल इंदु की लंबी है, तो 7 सेंटीमीटर पेंसिल ज्योति से इंदु की पेंसिल 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम वहां पे लिखे सो इंदु's पेंसिल is longer by 7 centimeter. 7 सेंटीमीटर क्या है, इंदु की पेंसिल ज्योति की पेंसिल से 7 सेंटीमीटर लॉन्गर है। देन सेकेंड पता चल गया, इंदु की पेंसिल 50 सेंटीमीटर थी और ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर थी। तो कितनी लंबी है इंदु की पेंसिल, तो 7 सेंटीमीटर ज्योति की पेंसिल से ज्यादा लंबी है। देन सेकेंड आस्क योर पापा और मम्मी, आस्क योर पापा और मम्मी, आपके मदर और फादर को पूछना है, आपके पापा और मम्मी को पूछना है। प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट, 1 केजी 1 किलो सॉल्ट की प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर, विच वन इज मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट। तो आपकी मम्मी और पापा को पूछना है कि 1 केजी सॉल्ट की प्राइस क्या है, तो हमने वहां पे 50 लिखा, और 1 केजी शुगर की प्राइस क्या है, तो हमने लिखा 40 किलो 40 रुपीज। क्या लिखा हमने, सॉल्ट की प्राइस 50 रुपीज और शुगर की प्राइस 40 रुपीज। विच वन इज मोर कॉस्टली, दोनों में से ज्यादा कॉस्टली क्या है। हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट, दोनों में से ज्यादा कॉस्टली क्या है, शुगर है या सॉल्ट है, और कितना उससे महंगा है। तो हम सम करते हैं। तो हम वहां पे लिखते हैं
प्राइस ऑफ वन kg शुगर कितना लिखा हमने 40 रुपीज। और प्राइस ऑफ 1 kg सॉल्ट तो सॉल्ट की प्राइस हमने क्या लिखी थी 15 रुपीज। तो हमको क्या करना है माइनस करना, तो कितना आएगा वहां पे 25 रुपीज इज इक्वल टू 25 रुपीज। तो सॉल्ट से शुगर कितनी महंगी है 25 रुपीज ज्यादा है सॉल्ट से, तो शुगर की प्राइस 25 रुपीज ज्यादा है। तो सो शुगर कॉस्ट मोर देन salt by रुपीज 25। तो सॉल्ट से शुगर की प्राइस 25 रुपीज ज्यादा है। देन सी थर्ड नंबर, अजय कुक्ड चपाटी इन 25 मिनट्स। तो अजय चपाटीज रोटी 25 मिनट में कुक कर दिया। देन ही मेड दाल इन 50 मिनट्स, और उसने 50 मिनट्स में दाल पका दिया। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स। तो उसने दोनों चीज पकाने में कितना टाइम लगेगा। उसने चपाटीज बनाने में 25 मिनट्स लगी। चपाटी बनाने में उसको 25 मिनट लगी और दाल बनाने में 50 मिनट लगी। तो दोनों बनाने में कितना टाइम, उसने दोनों चपाटी और दाल बनाने में कितना टाइम लिया, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करेंगे 3 नंबर। टाइम टेकन टू मेक चपाटी। टाइम टेकन टू मेक चपाटी is equal to 25। चपाटी बनाने में उसको कितनी मिनट लगी 25 मिनट। टाइम टेकन टू मेक अ दाल। टाइम टेकन टू मेक दाल बनाने में कितनी मिनट हुई, तो 15 मिनट। तो टोटल कितनी मिनट हुई उसको दाल और चपाती बनाने में 40 मिनट इज इक्वल टू 14। दोनों हमने क्या किया एडिशन किया। 5 + 5 0 1 1 वहां पे 10 हुआ ना। 5 + 5 10 और 1 + 2 3 3 + 1 4। तो दोनों पकाने में उसकी कितनी मिनट लगी 40 मिनट। तो टोटल टाइम टेकन टू मेक both things is 15
इज 40 मिनट्स 40 मिनट्स। दोनों पकाने में उसको कितनी मिनट लगी? टोटल 40 मिनट्स। देन 4 चंचल सेल स्कूल स्वेटर्स। चंचल ने क्या किया है? स्कूल, तो चंचल क्या कर रहा है? स्कूल स्वेटर को सेल कर रहा है, बेच रहा है। इन 2 days शी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर्ड स्वेटर। तो उसने 2 days में रेड ब्लू एंड ग्रे कलर के स्वेटर बेचे। रेड ब्लू ग्रे स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे उसने 38 रेड स्वेटर सेल किए, 66 ब्लू स्वेटर सोल्ड किए और 74 ग्रे स्वेटर सोल्ड किए। स्वेटर सोल्ड ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन उसने कितने स्वेटर सोल्ड किए? तो रेड कलर के 14, ब्लू कलर के 23 और ग्रे कलर के 89 स्वेटर सोल्ड किए। तो लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलो वे। आपको वो वाला जो पैराग्राफ है वो देखना है और आपको आंसर देना। ए, हाउ मेनी ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन 2 days? तो चंचल ने 2 दिन में कितने ग्रे कलर के स्वेटर सेल किए? तो हम लिखते हैं उसने 2 days में कितने ग्रे कलर के स्वेटर दिए? तो फर्स्ट डे उन्हें 74 और सेकेंड डे 89। तो टोटल कितने स्वेटर सेल किए? तो हम देखते हैं ग्रे स्वेटर्स इन 2 days। तो फर्स्ट डे उसने 74 प्लस फर्स्ट डे उसने 74 प्लस सेकेंड डे 89 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा? तो 74 प्लस 89, 4 प्लस 9 कितने होते हैं? 30। तो 3 वहाँ पे, 1 वहाँ पे, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 8 60। तो आंसर कितना आएगा? इज इक्वल टू 163। तो उसने 2 डे में कितने ग्रे कलर के स्वेटर सेल किए? तो 163 स्वेटर। देन बी, डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन 2 days? तो 2 days में उसने रेड स्वेटर से ब्लू स्वेटर्स ज़्यादा सेल किए, लेकिन कितने वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कितने स्वेटर ज़्यादा रेड सेल किए? तो रेड स्वेटर इन 2 days, 2 डे में रेड स्वेटर कितने सेल किए? तो 38 प्लस 40। फर्स्ट डे उसने कितने सेल किए? 38, सेकेंड डे 40। तो इज इक्वल टू आंसर कितने आएगा? 38 प्लस 40, 8, 3 प्लस 4 7। तो 78 स्वेटर उसने फर्स्ट डे रेड कलर, 78 स्वेटर उसने 2 डे में सेल किए। देन ब्लू कलर के, तो फर्स्ट डे ब्लू कलर के 66 प्लस सेकेंड डे 23। तो इज इक्वल टू कितने स्वेटर उसने सेल किए? तो 66 प्लस 23, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 8। तो उसने 2 days में 89 स्वेटर सेल किए। रेड कलर के 78 तो सेल किए और ब्लू कलर के उसने 89 स्वेटर सेल किए। ब्लू स्वेटर इन 2 डे और रेड स्वेटर इन 2 डे। तो 2 डे में रेड स्वेटर 78 सेल किए और ब्लू कलर के 89 स्वेटर सोल्ड किए। तो एज वहाँ पे लिखना, एज
78 is less than 89. 78 is less than 89. Therefore, तो क्या है, as 78 is less than 89, therefore Chanchal did not sell more red sweater than blue sweater. तो उसने रेड स्वेटर 78 और ब्लू स्वेटर 89 सेल किए. तो मोर स्वेटर किए तो रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर्स. तो उसने मोर कौन से स्वेटर सेल किए, तो ब्लू कलर के मोर स्वेटर उसने सेल किए. देन नाउ सी हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे. तो उसने फर्स्ट डे रेड कलर के और ग्रे कलर के स्वेटर कितने सेल किए थे, मोर देन 20, 120 और लेस देन 120. टिक द राइट आंसर. आपको वहां पे दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको राइट आंसर देना. तो उसने फर्स्ट डे रेड और ग्रे, तो हम देखते हैं. फर्स्ट डे उसने रेड कलर के 38 स्वेटर सेल किए थे और ग्रे कलर के से 40 उसने फर्स्ट डे रेड कलर के 38 स्वेटर सोल्ड किए थे और ग्रे कलर के 74 स्वेटर सोल्ड किए थे. तो वो 120 से ज्यादा है या लेस है, मोर देन है या लेस देन है, तो लेस है, क्योंकि उसने 74 सोल्ड किए, ग्रे 74 सोल्ड किए और रेड 38, इसलिए वो 120 से कम है, इसलिए वहां पे आंसर आएगा लेस देन 120. डी हाउ मेनी स्वेटर इन ऑल डिड सी सेल ऑन द सेकेंड डे. सेकेंड डे उसने टोटल कितने स्वेटर सोल्ड किए, मोर देन 140 और लेस देन 140. टी द राइट आंसर. उसने सेकेंड डे टोटल कितने स्वेटर सोल्ड किए, 140 से ज्यादा या 140 से कम. तो हम देखते हैं. सेकेंड डे रेड 40, ब्लू 23 और ग्रे 89 स्वेटर सोल्ड किए. तो 40, 23 और 89, तो हम उसका प्लस का एडिशन करे थे. 40, 23 और 89, 23 प्लस 89. तीनों सेकेंड डे वो 40 रेड है, ब्लू है और ग्रे कलर की. तो 3 + 9 12, 4 + 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 8 50. तो उसने इज इक्वल टू 152. तो उसने टोटल कितने स्वेटर सोल्ड किए सेकेंड डे, तो 152, इसलिए वो मोर देन 140, क्योंकि वो 140 से ज्यादा सोल्ड किए, इसलिए वहां पे आंसर आएगा 140 मोर देन 140. तो वहां पे टिक करना. पता चल गया सेकेंड डे उसने टोटल कितने स्वेटर सोल्ड किए, तो 152 से 40 रेड और 23 ब्लू और 89 ग्रे. तो वो 3 में टोटल क्या आंसर आया 152. तो सेकेंड डे उसने 152 स्वेटर सोल्ड किए, तो इसलिए दोनों में से आंसर क्या आएगा, मोर देन 140, क्योंकि वो 140 से ज्यादा स्वेटर सोल्ड किए इसलिए. तो इस तक आपको पता चल गया. आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.